क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा शिवलिंग मौजूद है जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन रहस्यमयी शिवलिंग माना जाता है। लेकिन इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह साधारण शिवलिंग नहीं, बल्कि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे देखकर इतिहासकार भी हैरान रह गए। गुट्टी मल्लम लिंगम। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे बाकी सभी शिवलिंगों से अलग बनाता है? दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसा प्राचीन शिव देवता विराजमान है जिसका रहस्य सदियों से मानव जाति को आश्चर्य में डाले हुए है। इस शिव मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि लगभग हर 6 दशक में नदी का जल इस मंदिर तक पहुंचकर पूरी तरह डुबो देता है, मानो यह भूमि और इस पर बसा पवित्र स्थान ही कभी था नहीं। कुछ इसे दिव्य योजना मानते हैं तो कुछ इसे श्राप से जोड़कर सोचते हैं। इस गांव में एक ऐसा शिवलिंग स्थापित है जो आकृति में दुनिया के लगभग हर सामान्य शिव मूर्ति से अत्यंत अलग है। यह न तो विशुद्ध गोलाकार है और न ही सामान्य ढंग का अंडाकार। इसके शरीर पर 7 विशिष्ट भाग उभरे हुए नजर आते हैं, मानो इसे किसी विशेष ऊर्जा चक्रों का प्रतीक बनाया गया हो। इसका आकार भी ऐसा है कि इससे जुड़ी प्राचीन शक्ति साधनाओं की ओर इशारा माना जाता है। इस मूर्ति के शीर्ष भाग पर एक रहस्यमय आकृति उक्केरी हुई दिखाई देती है, जिसके बारे में स्थानीय कथाओं में अलग अलग व्याख्याएं बताई जाती हैं। कोई कहता है कि यह स्वयं महादेव का दूसरा रूप है, कोई इसे विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक घोषित करता है। इस ऊपर वाली आकृति के नीचे एक छोटा सा प्राणी दबा हुआ दिखाई देता है, जिसे कुछ लोग एक श्रापित प्राणी या राक्षस बताते हैं। इसके बावजूद आज भी इसी प्राणी की छवि की पूजा उसी मूर्ति के साथ की जाती है, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है। गांव वालों के अनुसार इस शिव मूर्ति की उत्पत्ति एक अत्यंत दुखद किंतु आश्चर्यजनक घटना से जुड़ी है। एक प्राचीन कथा बताती है कि एक देवीमयी महिला का सिर एक भयंकर युद्ध में काट दिया गया था, किंतु बाद में उसने फिर से जीवन ग्रहण कर लिया, जैसे मृत्यु भी उसके लिए अंतिम शब्द नहीं बन सकी। इस कहानी को दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य हस्तक्षेप का प्रतीक माना जाता है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक रूप से इसे समझने का कोई ठोस आधार नहीं मिला है। इस मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें और छिपे हुए कक्ष बने हुए बताए जाते हैं, जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित किए गए थे। इन रहस्यमय मार्गों को खोजने की कोशिशें तो आज तक चलती रहीं, लेकिन अभी तक उनका पूरा नक्शा, जाल या उनका असली उद्देश्य विद्वानों के लिए भी एक अनजान राज्य बना रहा। यह कथा दुनिया के एक अद्वितीय शिवलिंग गोड़ीमल्लम लिंगम की है, जिसे कई इतिहासकार और आध्यात्मिक ग्रंथ दिव्य निर्मिति मानते हैं। कहा जाता है कि यह मूर्ति किसी मानव शिल्पी के हाथों से नहीं बनाई गई, बल्कि स्वयं महादेव की ऊर्जा से प्रकट हुई। इस लिंगम की खोज का श्रेय एक प्राचीन कालीन पुरातत्वविद को दिया जाता है, जो दक्षिण भारत के अनगिनत मंदिरों का अध्ययन करने निकले थे। वर्षों पुराने उस दौर में, जब ब्रिटिश शासन का भारत पर वर्चस्व था, एक भारतीय विद्वान दक्षिण भारत की खंडहर सी धरती पर घूम रहा था। उसका नाम एक ऐसे पुरातत्व विशेषज्ञ जैसा था जो मंदिर स्थापत्य, प्राचीन शिल्पकला और संस्कृत साहित्य से गहराई से जुड़े हुए थे। जब वह पहली बार इस गांव में पहुंचा तो उसे एक छोटा सा टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया, जो बाहर से कोई विशेष आकर्षण नहीं रखता था। लेकिन गर्भगृह तक पहुंचने के लिए नीचे की ओर जाती सीढ़ियों ने उसके हृदय में अजीब सी उत्सुकता जगा दी, क्योंकि अधिकांश भारतीय मंदिरों में गर्भगृह भूतल से ऊपर या समान स्तर पर ही रखा जाता है। जैसे ही उस विद्वान ने गर्भगृह के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें वहां खड़ी अद्भुत मूर्ति पर जम गईं। लगभग 5 फीट ऊंचा, गहरे धूसर रंग के पत्थर से बना यह शिवलिंग अपने आसपास एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का अनुभव दिलाता था, जैसे यह किसी मानव शिल्पी से ज्यादा दिव्य प्रेरणा से उभरा हो। इसके आगे वाले भाग पर एक लंबा योद्धा सदृश रूप उत्कीर्ण था, जो एक छोटे से प्राणी के कंधे पर खड़ा दिखाई देता है। उस विद्वान की हथेलियां डर और आश्चर्य से कांप उठीं और उसने तुरंत अपनी डायरी खोलकर इस मूर्ति की हर छोटी रेखा, हर घेरा और हर नक्काशी को दर्ज करना शुरू कर दिया। उस रात उसने अपनी किताब में लिखा,
कि यह उसके संपूर्ण जीवन काल का सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। उसने भारत के असंख्य मंदिरों का निरीक्षण किया था, लेकिन ऐसा शिवलिंग जो इतने सटीक मानवीय और प्रतीकात्मक रूप वाला हो, उसने पहले अभी तक नहीं देखा था। इस खोज को उसने अपने समय के सबसे बड़े धार्मिक और ऐतिहासिक रहस्यों में से एक घोषित किया। कुछ वर्षों बाद वह विद्वान अपने शोध को प्रकाशित करता है और दुनिया भर के इतिहासकार, धर्मशास्त्री और आध्यात्मिक अनुसंधानकर्ता इस नई खोज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कई विदेशी पंडित यह देखने और अध्ययन करने हिमालयों से दूर भारत तक आते हैं, लेकिन वह जो यहाँ देखते हैं उसके अंतरात्मा में छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य अभी भी अनसुलझे पड़े हुए होते हैं। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 5 फीट और मोटाई 1 फीट के लगभग अनुमानित है। प्राचीन शिवलिंग की रहस्यमयी कथा। गुड़ीमल्लम का चमत्कार। उस पवित्र शिवलिंग की 7 भुजाओं से दिव्य शक्ति ऊर्ध्वमुखी होकर बहती है। कई आचार्य इसे 7 परम ऋषियों का संकेत मानते हैं, वे महान संत जिन्होंने वेदों का दिव्य ज्ञान धरती पर उतारा। अब नजर डालिए उस जीवंत मानव आकृति पर जो ठीक शिवलिंग के सम्मुख खड़ी है। भगवान शिव पूर्ण मानवीय स्वरूप में विराजे हैं, चेहरे पर शांतिपूर्ण गंभीरता, नेत्र आधे बंद मानो गहन समाधि में डूबे हों, तन त्रिभंगासन में 3 बिंदुओं पर वक्रित, जो आज के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों के लिए भी असाध्य चुनौती है। केश सुंदर, जटा झूठ में बंधे, ऊपर मुकुटाकार, दक्षिण भुजा में कोई जीव उल्टा लटका, यह शिव के उग्र वीरभद्र अवतार का प्रतीक। वाम भुजा में जलपात्र, कंधे पर फरसा, गला कान बाहु आभूषणों से सुसज्जित, कमर पर सूक्ष्म वस्त्र। शिव के चरणों तले एक अधनंग बौना जीव विराजमान। विद्वानों में इस पर तीखी बहस छिड़ी रहती है। कुछ इसे अपस्मार पुरुष कहते हैं, अविद्या, मोह और अभिमान का राक्षस, जिसे नटराज शिव अपने नृत्य से परास्त करते हैं। अंधेरे पर प्रकाश की जय का चिन्ह। अन्य इसे यक्ष मानते हैं, मीनाकार अंग और शंखनाद कान वाला। पौराणिक विश्वासों में यक्ष धरती की शक्तियों के रक्षक होते थे, मगर स्थानीय जनमानस की धारणा सबसे रोमांचकारी है। वे इसे ब्रह्मा के यक्ष रूप चित्रसेन का प्रतिरूप बताते हैं। इसके पीछे एक भयावह पौराणिक गाथा जुड़ी है, जो इस शिवलिंग के उद्भव से सीधे सन्नादित। शिव पुराण और लोक कथाओं का संगम पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती। त्रेता काल की स्मृति। महर्षि जमदग्नि और रेणुका माता के कुल में जन्मे विष्णु के षष्ठ दास परशुराम, वीर, तेजस्वी, पिता भक्ति के प्रतीक। एक बारगी सब उलट गया। रेणुका नदी तट पर जलाहरण को गई। वहां एक मनोहर गंधर्व जल क्रीड़ा में लीन। मात्र एक पल को उनका हृदय उसकी शोभा से मोहित हो गया। आश्रम लौटकर उनका तेज मध्यम। जमदग्नि ने भेद लिया। कोपाकुल हो उन्होंने पुत्रों को आज्ञा दी, इस अधर्म के दंड में माता का अंत करो। चारों बालकों ने इनकार किया। पिता अधिकार बनाम मातृ रक्षा का द्वंद्व। धर्म ग्रंथों में पिता निर्णय प्रधान, किंतु मात्य हिंसा महापाप। परशुराम अविचलित, परशु भारी, एक आघात में माता का शीर्ष काट फेंका। जमदग्नि संतुष्ट, वत्स कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न, वर मांगो। परशुराम नेत्र जल से सिकुड़े, पिताजी केवल माता को क्षमा कर पुनर्जीवित करें। आर्षि ने रेणुका को स्फुरित किया, घटना की स्मृति मिटाई, किंतु परशुराम का अंतस क्षुब्ध। मातृहत्या का कलंक चुभता। निद्रा अनिद्रा, भोजन विरक्ति, ध्यान अस्थिरता, भयंकर दृश्य बारंबार। वह फरसा, वह प्रहार, माता का धड़। व्यथित वे ऋषियों के पास, मुनिवरों, इस महापाप से छुटकारा। ऋषिगण, शांत हो, स्वर्णमुखी नदी कूल पर दिव्य लिंग की खोजो, भक्ति से पूजो, सर्व पाप नष्ट। परशुराम प्रस्थित। जंगल घने, नदी तट, कंटीली पगडंडियां पार कर प्राचीन बरगद तले वह चमत्कार पूर्ण लिंग प्राप्त। तेजस्वी किरणों से जगमगाता, मानो स्वयं रुद्र निवास। उन्होंने तालाब खुदवाया, कठोर साधना आरंभ। प्रातःकाल तालाब में अलौकिक कमल उदित, महक दूर दूरांत तक। प्रतिदिन परशुराम उसे अर्पित करते। एक दिन उन्होंने कमल रक्षा यक्ष चित्रसेन को सौंपी। विशाल काय, ब्रह्मांश, अलौकिक सामर्थ्य, चतुर्बुद्धि। शर्त रखी, दैनिक शिकार मांस और ताड़ी।
परशुराम लौटे, कमल अभाव पर क्रोधोत्फुल्ल, परशु प्रज्वलित, चित्रसेन पर धावा। आरंभ हुआ 14 वर्षीय भयंकर संग्राम, प्रलयंकारी। धरती विदीर्ण, विशाल खड्ड, इसी पल्लम से स्थान का नाम गुड़ी पल्लम, गड्ढा वाला मंदिर, कालांतर में गुड़ी मल्लम। युद्ध की गर्जना, आकाश पाताल गूंजी, यक्ष की शक्तियां पर्वत समक्ष कांपे, बिजली सी चमक, वायु वेग, चित्रसेन मृत्यु द्वार पर। तभी नभ फाटा, चारों ओर का वातावरण थर्रा उठा और उसी क्षण स्वयं देवों के देव महाकाल अपने विराट दिव्य स्वरूप में वहां प्रकट हो गए। उनकी आभा इतनी असहनीय और अग्नि जैसी प्रज्वलित थी कि वे दोनों वीर तत्काल भूमि पर नतमस्तक होकर गिर पड़े। तब भोलेनाथ ने अत्यंत शांत परंतु गूंजते हुए गंभीर वचन कहे, वत्सों, तुम्हारी साधना उसी पल सिद्ध हो चुकी थी जब ब्रह्म स्वरूप उस यक्ष ने तुम्हारे अर्पित पुष्पों की परीक्षा ली थी। अब तुम समस्त दोषों से मुक्त हो। महादेव ने आगे कहा कि तुम्हारी निष्ठा और भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं ब्रह्मा ने तुम्हारी तपस्या को परखने के लिए उस रूप में आगमन किया। इसके बाद शिव ने उन दोनों साधकों को एक ऐसा अनुपम वर प्रदान किया जिसकी तुलना सृष्टि के किसी भी युग में नहीं मिलती। अपने ही दिव्य तत्व में समा जाने का वरदान। ये वर असाधारण था क्योंकि इससे पहले कभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक ही धाम में, एक ही प्रतीक में एक साथ एकाकार होने का संकल्प नहीं लिया था। और फिर वही हुआ जिसने उस स्थान को युगों युगों के लिए अद्वितीय बना दिया। चित्रसेन नीचे स्थित उस यक्ष स्वरूप में ब्रह्मा के तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हुए। भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम मध्य भाग की मानव रूप आकृति में स्थित हुए और सबसे ऊपर स्वयं शिव शाश्वत लिंग रूप में विराजमान हो गए। तीनों देव शक्तियां एक ही स्वरूप, एक ही पवित्र स्थल पर समाहित। इसी कारण इस दिव्य प्रतीक को त्रिमूर्ति लिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि संपूर्ण जगत में यह एकमात्र ऐसा पवित्र शिवलिंग है जहां सृष्टि के तीनों मूल देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ एक ही रूप में अनुभव किए जाते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके लिए यह केवल एक पल का सहयोग है, लेकिन हमारे लिए यही सबसे बड़ी प्रेरणा बनता है। अब तक हमने इस अलौकिक शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य जाना, लेकिन इस प्राचीन देवस्थान के चमत्कार यहीं समाप्त नहीं होते। यहां कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिन्हें देखकर आधुनिक विज्ञान भी चकित रह जाता है। इस पावन मंदिर में लगभग हर 60 वर्ष बाद एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है जो लोगों को स्तब्ध कर देता है। स्वर्णमुखी नदी का जल अचानक इतना ऊपर उठता है कि वह गर्भगृह तक पहुंच जाता है और लगभग 5 फुट ऊंचा यह दिव्य लिंग पूर्णतः जल में समा जाता है। यह दृश्य इतना विरल है कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में इसे शायद केवल एक बार या बहुत हुआ तो 2 बार ही देख पाए। स्थानीय श्रद्धालु इसे महादेव की प्रत्यक्ष कृपा मानते हैं। उनका विश्वास है कि यह अभिषेक किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति द्वारा संपन्न होता है। मानो नदी भी हर कुछ दशकों में आकर स्वयं शंकर के चरणों का स्पर्श करती हो। मंदिर के पुरोहितों के अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि पिछली बार 4 दिसंबर 2005 को स्वर्णमुखी का जल इस पवित्र लिंग तक पहुंचा था और अब अगली बार यह दुर्लभ दृश्य लगभग 2065 के आसपास फिर देखने को मिल सकता है। कल्पना कीजिए, इस अलौकिक क्षण का साक्षी बनने के लिए आने वाली पीढ़ियों को वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन इस मंदिर का रहस्य केवल जल तक सीमित नहीं है। इसका संबंध सूर्य की दिव्य गति से भी जुड़ा हुआ है। वर्ष में 2 विशेष अवसरों पर, जब उत्तरायण और दक्षिणायन के समय सूर्य अपनी दिशा परिवर्तन करता है, तब यहां एक और अद्भुत घटना घटित होती है। उन शुभ क्षणों में सूर्य की किरणें मंदिर की संरचना में बने सूक्ष्म छिद्रों से गुजरती हुई सीधे शिवलिंग पर आकर पड़ती हैं। करीब 15 से 20 मिनट तक यह प्रकाश स्नान चलता है और उस समय पूरा शिवलिंग एक तेजस्वी आभामंडल में नहा उठता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं सूर्यदेव महादेव का पूजन कर रहे हों। जरा विचार कीजिए, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व
उन शिल्पियों और स्थापत्य विद्वानों को खगोल विज्ञान का कितना गहरा ज्ञान रहा होगा कि उन्होंने इस मंदिर की रचना इस प्रकार की, जिससे वर्ष के विशेष समय पर सूर्य स्वयं आकर भगवान शिव का अभिषेक करे। न कोई आधुनिक मशीन, न कोई डिजिटल गणना, फिर भी ऐसी सटीक योजना जो सहस्राब्दियों बाद भी बिना चूके वैसी ही कार्य कर रही है। यह अद्भुत धरोहर इस बात का सशक्त संकेत है कि हमारे प्राचीन ग्रसेतों शिल्पी और वास्तुकार कितने विलक्षण ज्ञान के स्वामी थे। मित्रों, अब समय है उस हिस्से का जहां से इस पवित्र स्थल की सबसे रहस्यमयी परतें खुलनी शुरू होती हैं। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो पीढ़ियों से लोगों के मन में घूमते रहे हैं, लेकिन आज तक उनका स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं है। सबसे पहला रहस्य जुड़ा है इस मंदिर के नीचे छिपे हुए गुप्त मार्गों से। आसपास के ग्रामीणों और पुराने सेवायतों का विश्वास है कि इस प्राचीन देवस्थान के गर्भभाग के नीचे ऐसे बंद कक्ष मौजूद हैं जहां से भूमिगत रास्ते निकलते हैं। कहा जाता है कि वे रास्ते दूर स्थित श्रीकालहस्ती के पावन शिवधाम तक पहुंचते हैं, जो यहां से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीकालहस्ती स्वयं अत्यंत प्राचीन और दिव्य महत्व वाला मंदिर माना जाता है, जिसे पंचभूत तीर्थों में विशेष स्थान प्राप्त है। यदि वास्तव में इन दोनों शिवधामों के बीच कोई भूमिगत संपर्क रहा हो, तो यह प्राचीन भारतीय निर्माण कौशल का चमत्कारी प्रमाण माना जाएगा। कुछ वृद्ध पुजारी यह भी बताते हैं कि उनके कुल पूर्वजों ने कभी इन छिपे रास्तों का उल्लेख किया था। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर की शिलाओं में ऐसे गुप्त संकेत या पत्थरीय तंत्र मौजूद हैं जिनसे रहस्यमयी द्वार खुलते थे। हालांकि अब तक किसी आधुनिक वैज्ञानिक जांच ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। पुरातत्व विभाग ने कई बार इस क्षेत्र का निरीक्षण किया, लेकिन यह रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। दूसरी पहेली और भी अधिक चौंकाने वाली है। वह है इस पवित्र शिव प्रतिमा का पत्थर आखिर आया कहां से। कुछ अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि जिस शिला से यह दिव्य लिंग निर्मित है, वैसी चट्टान इस इलाके में सामान्य रूप से नहीं मिलती। इसका स्वरूप, रंगत, घनत्व और बनावट आसपास की प्राकृतिक चट्टानों से अलग दिखाई देती है। इसी कारण एक अनोखा मत सामने आता है, क्या यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि आकाशीय शिला हो सकती है। कुछ लोग इसे उल्का पिंड से जुड़ी संभावना मानते हैं, तो कुछ श्रद्धालु इसे देव प्रदत्त तत्व बताते हैं, मानो यह धरती पर नहीं किसी दिव्य लोक से अवतरित हुआ हो। ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें कुछ दुर्लभ खनिज तत्व पाए गए जो सामान्य भूपर्पटी में कम और आकाशीय पिंडों में अधिक मिलते हैं। हालांकि यह विचार अब भी पूर्ण रूप से प्रमाणित वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है, लेकिन यही अनिश्चितता इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। तीसरा रहस्य इस मंदिर की अनुभूति से जुड़ा हुआ है। अनेक श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि इस शिव स्वरूप के समीप पहुंचते ही वातावरण सामान्य नहीं लगता। कुछ लोगों को अपने शरीर में सूक्ष्म कंपन का अनुभव होता है। कई भक्त कहते हैं कि ध्यानावस्था में बैठते ही मानो भीतर कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो जाती है। किसी ने असामान्य ऊर्जा प्रवाह महसूस किया, तो किसी ने अलौकिक संकेतों जैसी अनुभूति बताई। कुछ साधकों ने कहा कि उन्हें ध्यान के दौरान विचित्र दृश्य दिखाई दिए। कई लोगों ने ऐसी ध्वनियाएं सुनने का दावा भी किया जो आसपास मौजूद नहीं थी। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह श्रद्धा से उत्पन्न मनोअनुभव है या सचमुच इस स्थान पर कोई ऐसी सूक्ष्म शक्ति विद्यमान है जिसे विज्ञान अभी समझ नहीं पाया? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े प्रश्न पर, आखिर इस अद्भुत कृति का रचयिता कौन था? लगभग 2300 वर्ष पूर्व इतनी सूक्ष्म, इतनी जीवंत और इतनी विलक्षण शिल्पकारी आखिर कैसे संभव हुई? उस युग में न आधुनिक मशीनें थीं, न विद्युत उपकरण, न धातु कटाई की उन्नत तकनीक। फिर भी इस शिव रूप पर जो अनुपम नक्काशी दिखाई देती है, वह मानो जड़ पत्थर नहीं, जीवंत चेतना हो। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि एक लिंगाकार शिला पर मानवीय आकृति को इस स्तर की सटीकता से उकेरना अत्यंत कठिन कार्य है। एक छोटी सी त्रुटि पूरी संरचना को नष्ट कर सकती थी। ऐसी स्थिति में इतनी संतुलित, सुडौल और दिव्य आकृति का निर्माण किसने किया?
क्या यह किसी असाधारण शिल्पाचार्य की कृति थी, या फिर यह सचमुच किसी दैवी प्रेरणा का परिणाम था? तो साथियों, यही है गुड़ीमल्लम के उस प्राचीन शिव स्वरूप की अनकही गाथा और उसके अनसुलझे रहस्य। ये छोटा सा मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन प्रतिभा, आध्यात्मिक गहराई और स्थापत्य वैभव का मौन साक्षी है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सभ्यता ने केवल पूजा पद्धति ही नहीं, बल्कि विज्ञान, कला और ऊर्जा के रहस्यों को भी गहराई से समझा था। आज भी इस भूमि के भीतर न जाने कितनी कहानियां मोए दबी हैं, जो समय आने पर सामने आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि यह रहस्य आपको भी रोमांचित कर गया हो, तो अपनी राय अवश्य लिखें। ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक और अनसुने रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत। हर हर महादेव।